हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे होंगे आप सब। छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे और साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो हम लोग फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके थे। फैराडे का फर्स्ट लॉ याद होगा कि कोई भी कॉइल में अगर मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे, मतलब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे, तो इसमें ईएमएफ और करंट आता है, मतलब वोल्टेज और करंट आ जाता है इसमें ना। और दूसरा लॉ पढ़े थे कि जितना जल्दी जल्दी चेंज करेंगे उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा, जितना जल्दी जल्दी मैग्नेट आगे पीछे करेंगे उतना ज्यादा इसमें करंट आएगा। ठीक है, ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़े थे और समझे थे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ ना कि लोगों को ये पता ही नहीं चल रहा था ना यार। ठीक है, कि करंट जैसे कि मैग्नेट को आगे पीछे करेंगे ना, आगे पीछे करेंगे तो करंट ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, कि करंट किस तरीके से आएगा, ठीक है, किस तरीके से आएगा ये पता ही नहीं चल रहा था। तो इस चीज को कौन बताया? तो लेंज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही बताया कि जब ईएमएफ चेंज होता है तो करंट आता है, लेकिन करंट किस तरह से आता है ये फैराडे नहीं बता पाए थे। ये बताया कौन? लेंज नाम के साइंटिस्ट। इसीलिए ये भी फेमस हो गए, बहती गंगा में हाथ धो लिए। ठीक है, लेकिन इन ऐसा कहना गलत है, क्योंकि इन्होंने रिसर्च किया, मेहनत किया, कुछ कंक्लूजन निकाला। तो हम लोगों का आज का जो हेडिंग होगा वो होगा लेंज लॉ। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लेंगे लेंज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ। अभी लेंज लॉ क्या है भाई, ये समझिएगा। तो आपको बता देना कि 1831 में फैराडे का लॉ आया था। 3 साल तक कंफ्यूजन बना रहा। 1834 में, भैया देखो 1834 में, यहाँ पे लिखेंगे इन 1834, इन 1834 लेंज, लेंज इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड, इंट्रोड्यूस्ड his law, his law about direction of induced current, direction of induced current, induced current, which is known as Lenz law, which is known as लेंज लॉ, जो कि लेंज लॉ के नाम से जाना गया। ठीक है, 1834 की बात है। आपको बता देना कि लेंज लॉ का कहानी आपको समझना है तो आपको कुछ बेसिक बात आना चाहिए। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप समझे थे कि कोई भी कॉइल हो, कोई भी कॉइल हो, अगर आप इसमें, अगर आप इसमें फ्लक्स चेंज करेंगे, अगर आप इसमें फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने से क्या होगा बताओ? इस कॉइल में ईएमएफ आ जाएगा, और इस कॉइल में अगर जुड़ा हुआ रहा बल्ब, बल्ब जुड़ा हुआ रहा, कोई भी चीज इस तरीके से, इस तरीके से कनेक्शन किया हुआ रहेगा, ठीक है, तो यह इसमें करंट भी आएगा। ठीक है, बल्ब जलेगा, करंट भी आएगा। ठीक है, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा। ये आपको पता था, फैराडे का फर्स्ट लॉ में था। ये याद है आपको, ये कौन सा लॉ है? ये फैराडे का फर्स्ट लॉ है। और फैराडे का सेकंड लॉ था कि ईएमएफ का फॉर्मूला होता है डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी। और इसका एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, कि फ्लक्स कितना आएगा। तो फैराडे का यही दो लॉ है, ये आपका फैराडे का फर्स्ट लॉ है और ये फैराडे का आपका सेकंड लॉ है। फैराडे का यही तो दो लॉ है। फैराडे ने ये बताया ही नहीं कि भैया करंट ऐसे आएगा कि ऐसे आएगा, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा। हाँ, तो इसको क्लियर किया लेंज नाम के साइंटिस्ट ने। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेंज लॉ का स्टेटमेंट, कि लेंज लॉ आखिर है क्या। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लेंज लॉ लिखते हैं। लेंज लॉ तो वैसे हेडिंग लिखा हुआ ही है, लेंज लॉ के बारे में हम लोग लिखते हैं कि ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन coil such that, such that it oppose, it oppose the cause, it oppose the cause which producing it, which producing it, which producing it। हाँ, इट oppose the cause which producing it। आप इस बात को अच्छे से ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यही स्टेटमेंट है असली, लेंज लॉ का यही स्टेटमेंट है कि देख भाई, कोई भी कॉइल में ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, करंट लिख लो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है,
करंट, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन ही निकालने वाले हैं। तो करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल सच दैट इट oppose द कॉज व्हिच प्रोड्यूसिंग इट। देखो इसका मतलब सिंपल है ना भाई, देखो इसका मतलब क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझो, ठीक है। कि आप जो है कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक सुन रहे हैं एक वॉल्यूम पे, अब कोई आके वॉल्यूम बढ़ा दिया, आप इरिटेट होने लगे, एक थप्पड़ गए मारे, ए वॉल्यूम का चेंज किया, लपड़िया दिए उसको। किसको लपड़ियाएंगे? जो आपका वॉल्यूम चेंज किया था, छोटा भाई बहन जो भी आके चेंज कर दिया उसको। वैसे मारना नहीं चाहिए, समझाने के लिए ले लिए, ठीक है। हाँ, लेकिन वही वॉल्यूम जाके बढ़ा दे, तो बढ़ाने पे भी आप उसको थप्पड़ मारेंगे, क्या है? क्योंकि आप एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे सुन रहे थे, आपको मजा आ रहा था उतना पे, तो कोई बढ़ाएगा तो भी आपको प्रॉब्लम है, कोई क्या करेगा, कोई घटाएगा तो भी प्रॉब्लम है। तो आप थप्पड़ किसको मारेंगे? जाके जो बॉक्स है उस पे एक थप्पड़ मारेंगे, कि जो चेंज किया था उसको थप्पड़ मारेंगे? चेंज किया था आप उसको रोकेंगे, ए चेंज काहे कर रहा है? वही बात होता है, एक लाइन में बोलो तो कोई भी कॉइल में फ्लक्स अगर चेंज होता है तो चेंज मत होने दो, ऐसा कुछ करो या ऐसा कुछ किया जाए कि चेंज मत होने दो फ्लक्स को। बढ़े तो बढ़ने मत दो और घटे तो घटने मत दो, लाइन में रख लो। बढ़े तो बढ़ने मत दो, फ्लक्स बढ़े या मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो बढ़ने मत दो, या मैग्नेटिक फील्ड घटे तो घटने मत दो। आप फ्लक्स भी बोल सकते हैं, फ्लक्स बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो। चलो तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखो, अब इसका मतलब ये हुआ कि देखो भाई सिंपल, कि इफ फ्लक्स इज चेंजिंग, ये फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो सर चेंज कैसे हो सकता है? कि फ्लक्स इज चेंजिंग, देखो फ्लक्स फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है इट मींस कि अगर फ्लक्स बढ़ रहा है तो यहाँ पे लिखो बढ़ने मत दो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्राई टू, क्या करेंगे, बस हिंदी में लिखो ना, ज्यादा समझ में आएगा। बढ़ने मत दो, फ्लक्स बढ़े तो बढ़ने मत दो, अब फ्लक्स घटे तो घटने मत दो, फ्लक्स बढ़े तो बढ़ने मत दो, अब फ्लक्स घटे तो घटने मत दो। ये बात याद रख लेना। हाँ, यानी कि कितना अजीब बात है ना, आज का दुनिया भी ऐसा ही है लेंज लॉ की तरह। यानी कि देखो ये नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को लाने की वजह से इसमें करंट आ रहा है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे करने से करंट आता है, तो नॉर्थ पोल, ये लाल वाला नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल को लाने की वजह से इसमें करंट आ रहा है। तो करंट इस तरह से आएगा, करंट इस तरह से आएगा कि नॉर्थ पोल को आने ही नहीं देगा। ये कह रहा देख भाई हम आ रहे हैं तभी तोरा में करंट बन रहा है, तो बोल ये क्या करेगा, ये गद्दारी करेगा, तू आ रहा है ले, ऐसा कुछ करेगा, इसको दिक्कत होगा नहीं, ठीक है। यानी कि आपका स्टेटमेंट एग्जाम्पल से आप ज्यादा समझेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये बात है, ये रट लेना, फ्लक्स बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो, ठीक है। चलो अब इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछा भी गया है, वो लिख लेना, कि आपको इसका एक्सप्लेनेशन आगे बताएंगे। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये होता है भाई, जैसे कि देखो कोई ये है, ये दोनों बेस्ट फ्रेंड है, एक लड़का एक लड़की है, ठीक है। दोनों का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चल रहा है, ठीक है। मान के चलते हैं कि ये देखो लड़की का नखरा नखरा देखना, ये लड़की जा रही है, लड़की नहीं लड़का को भगाते हैं, ठीक है। देखो ये लड़का जा रहा है, ठीक है, ब्रेकअप, जा रहा है, तो रहे भाई जाना नहीं है, जाए तो रोकता है, जब ये जाने की कोशिश करे तो इसको रोकेगा, लेकिन बोले कि ठीक है, जब ब्रेकअप नहीं तो पैचअप कर लो, तो पास आए तो भी रोकता है। यानी कि जाए तो जाने नहीं देता है, और पास आए तो पास भी नहीं आने देता है। ये कैसा रिलेशनशिप है भाई, कि
दूर हो रहा है तो दूर नहीं होने दे रहा है, अब पास आने की कोशिश कर रहा है तो पास भी नहीं आने दे रहा है। तो दो बेस्ट फ्रेंड कभी कभी ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कभी कभी ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, कि जाता है तो जाने नहीं देता है और आता है तो आने भी नहीं देता है, यही है लेंज लॉ, ठीक है। बड़ा अजीब सा कहानी है, अजब गजब की कहानी है। लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और क्यों है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसका हम लॉजिक आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझना, उससे पहले देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। चलो चलो, सबसे पहला एग्जाम्पल है कि ध्यान देना भाई बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना आप। चलो यहाँ पे हम लोग क्वाइल बनाते हैं, क्वाइल, क्वाइल, क्वाइल हम लोग बना लिए, बहुत अच्छा। और देखो क्वाइल हम लोग बना लिए ना, क्वाइल का एक पॉइंट भी बना लिए, चलो अच्छी बात है। हाँ, अब सवाल ये है कि क्वाइल को सर बल्ब से भी जोड़ना है, भाई जोड़ लेंगे बल्ब से, क्या दिक्कत है, बल्ब से जोड़ लेना है आपको, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लेना है। आपको भी थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, ठीक है, ज्यादा फील आएगी। चलो, हाँ, देखो इस तरीके से, चलो ठीक है, हाँ समझ में आ रहा है। और इसको इस तरीके से हम लोग जोड़ने वाले हैं। लेना भाई बन जा। चलो, हाँ, और एक बात बताना, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से भाई। हाँ, ये है मेरे पास मैग्नेट, ये है मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है, मैग्नेट। हम कर क्या रहे हैं देखिएगा, हम नॉर्थ पोल, आपको पता है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं मैग्नेट में, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, देखिएगा ध्यान से। मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, हमें नहीं लगता है यहाँ पे बनाना जरूरी है, इसलिए हम नहीं बनाएंगे। हम आपको बस इतना बताएंगे कि देखो ध्यान से, ए इस तरीके से ले जा रहा है, ऐसे ले जा रहा है, तो आपको पता है मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत छीछी हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं बना रहे। आप थोड़ा दिमाग में रखो कि मैग्नेट का ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है, ऐसे, हाँ, ऐसे। आप देखो मैग्नेट को ले जाओ तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, इतना आप पढ़ चुके हैं अब तक कि आपको पता होगा कि बल्ब जलेगा, ठीक है, बल्ब जलेगा, बल्ब जलेगा, ठीक बात है। लेकिन इसमें इसमें बल्ब जलेगा वो तो ठीक है, क्या लेंज लॉ समझाइए सर, लेंज लॉ क्या है। देखो लेंज लॉ ही कहता है ना, लेंज लॉ ही कहता है कि बल्ब जला, यानी कि इसमें करंट आया, करंट आया, लेकिन करंट आया किस वजह से, करंट आया किस वजह से, वजह, ठीक है, वजह पता करो किस वजह से करंट आया। तो नॉर्थ पोल जब आया उस वजह से करंट आया, लेंज लॉ कहता है कि वजह को खत्म करो, वजह को ही खत्म करो। नॉर्थ पोल का आना, नॉर्थ पोल को आने की वजह से बल्ब जला, तो यहाँ पे कुछ ऐसा करंट बनेगा, इसमें कुछ ऐसा करंट बनेगा, सुनो लिखा हुआ है कि यहाँ पे पढ़ो, करंट इज इंड्यूस्ड इन कॉइल सच दैट इट ओपोज द कॉज, करंट ऐसा बनेगा कि इट ओपोज द कॉज विच प्रोड्यूसिंग इट, जिस वजह से करंट बना वजह को ही खत्म करो। तो वजह क्या था, नॉर्थ पोल का आना, तो नॉर्थ पोल का आना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा बिहेव होगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा, नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा ये वाला साइड, ठीक है। और ये वाला साइड क्या कैसा बिहेव करेगा, जब ये नॉर्थ तो ये साउथ। ऐसा क्या हुआ, नॉर्थ पोल आ रहा था इसी वजह से तो बल्ब जला, तो वजह था नॉर्थ पोल का आना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जैसा बिहेव करेगा, आने ही नहीं देगा, अभी भी बताए थे ना, आता है तो आने नहीं देता है और जाता है तो जाने नहीं देता है, लेंज लॉ यही है, आता है तो आने नहीं देता है और जाता है तो जाने नहीं देता है। छोटा छोटा बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है बार बार, ठीक है, कि लेंज लॉ में क्या करना होता है हम लोगों को, वजह को खत्म करो, फ्लक्स, फ्लक्स चेंज होने की वजह को खत्म करो, फ्लक्स चेंज होने की वजह को खत्म करो। हाँ, आप याद रखना इस बात, छोटे छोटे पॉइंट से, फ्लक्स चेंज होने की वजह को खत्म करो, यही होता है, मतलब फ्लक्स इसमें चेंज क्या हो रहा था, देखो जब नॉर्थ पोल आ रहा था तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा था इसके अंदर, तो फ्लक्स चेंज हो रहा था, फ्लक्स चेंज होने का वजह क्या था, नॉर्थ पोल का आना, नॉर्थ पोल का आना यही वजह था, तो इसलिए यहाँ नॉर्थ पोल बन गया, तो नॉर्थ नॉर्थ में अब रिपल्सन होगा, अब तो आने ही नहीं देगा। हाँ, और एक और बात लिख लेना,
आता है तो आने नहीं देता है, आता है तो आने नहीं देता है, आता है तो आने नहीं देता, आज जाता है तो जाने नहीं देता। ये कैसा सजा है भाई? जाता है तो जाने नहीं देता, या तो आने दो या जाने दो। देखो बड़ा गजब सजा है, आता है तो आने नहीं देता है और जाता है तो जाने नहीं देता है। ठीक है। हाँ मतलब जहाँ है वहीं रहो, आ रहे हैं तो यो मार रहा है, जा रहे हैं ठीक है, जा रहे हैं तो यो मार रहा है। ये बड़ा खतरनाक सजा है। ठीक है। हाँ बल्ब जलेगा। अब बताइए, बल्ब जलेगा तो आपको पता है ना, जिधर से साउथ पोल उधर से कैसा करेंट, क्लॉकवाइज करेंट, और जिधर से नॉर्थ पोल उधर से एंटी क्लॉकवाइज करेंट। नॉर्थ पोल से कैसा करंट दिखेगा, अगर आप इधर से देखना चाहेंगे इधर से, तो इधर से कैसा करंट दिखेगा बताओ? इधर से दिखेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट इधर से देखने पे। जिधर नॉर्थ बनता है उधर एंटी क्लॉकवाइज, इधर से देखने पे कैसा करंट दिखेगा बताओ? इधर से देखने पे क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आप बना लेना, इधर से क्लॉकवाइज दिखाना है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से घूमते हुए इधर से आ रहा था, इधर से एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, इस तरीके से होते हुए जा रहा था। अब जैसा आपको बनाने आए वैसा आप समझ लेना। ठीक है। हाँ अभी हम लोग देखेंगे कि कैसा क्लॉकवाइज कैसा एंटी क्लॉकवाइज, इसको अगर दिखाने का कोशिश करें कैसा दिखाया जाए भाई? अगर ऐसे दिखाएं, ऐसे, तो इधर से दिखाना है क्योंकि बोर्ड पे बंद एक तरफ से उतना दिखता नहीं है। इधर से क्लॉकवाइज, इधर से क्लॉकवाइज ऐसे अगर बना भी ले तो इधर से क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज अंदर की तरफ, और इधर से बाहर की तरफ ऐसे, इस तरीके से करंट आएगा। ठीक है, आप बस लिख देना ना, काम चल जाएगा। ठीक है, एक तरफ से। चलो दूसरा, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल सेम है, जल्दी से बताना है, पहला बता दिए ना। चलो दूसरा, दूसरा ये है कि भाई यहाँ पे इसको, चलो एक सेकेंड एक सेकेंड, उल्टा बना रहे थे, चलो ऐसा, चलो ठीक है, चलो बन गया। हाँ बन गया, चलो ठीक है। हाँ इस बार बताइए, नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। ठीक है। हाँ आप लोग चाहो तो थोड़ा बहुत फ्लक्स बना देना, एक दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप यहाँ से बस स्टाइल मारने के लिए दिखा देना। ठीक है, ज्यादा दिखाने की कोशिश मत करना। ठीक है, चलो स्टाइल मारने के लिए एक दो दिखा दिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल स्टाइल मारने के लिए एगो दूगो दिखा दिए, काफी है। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। चलो अब देखते हैं, अब हम इसको दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, इस बार पास ले जा रहे थे और इस बार दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, दूर ले जा रहे हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर मैग्नेट के जैसे, देखो हम नॉर्थ पोल को जब पास ले गए ना, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल बन गया। देखो ऐसे हम नॉर्थ पोल को पास ले गए तो एक क्या बन गया, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल बना यानी कि एंटी क्लॉकवाइज करंट, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज करंट इधर से देखने पे, और इधर से देखने पे क्लॉकवाइज। वैसे दोनों से देखने पे भले अलग अलग दिखे, लेकिन देखो ना, एक तरफ से उल्टा दिखेगा तो एक तरफ से तो सीधा ऑटोमेटिक दिखेगा। यानी कि नॉर्थ पोल ले जाएंगे तो यहाँ पे भी नॉर्थ पोल बनेगा, और नॉर्थ पोल मतलब यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। जब तक नॉर्थ पोल जाते रहेगा एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब सवाल है कि नॉर्थ पोल को दूर ले जा रहे हैं तब क्या होगा? तो याद करो, आता है तो आने नहीं देता, जाता है तो जाने नहीं देता। अब देखो वो क्या रहा था यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या वजह क्या था, आप कॉज बता सकते हैं यहाँ पे किस वजह से मतलब बल्ब जला? कॉज ऑफ ईएमएफ, कॉज ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ का क्या कारण था, ईएमएफ का क्या कारण था बताओ? नॉर्थ पोल का आना, नॉर्थ पोल का आना, यहाँ पे लिखेंगे नॉर्थ पोल का आना, नॉर्थ पोल का आना, या बोल सकते हैं फ्लक्स का बढ़ना, जो बोल लो, नॉर्थ पोल का आना या फ्लक्स का बढ़ना। वैसे हम सिंपल लिखे हैं नॉर्थ पोल का आना, तो नॉर्थ पोल का आना यही कारण था, तो कारण रुका नॉर्थ पोल बनने से।
चलो, तो रिजल्ट क्या हुआ, सामने वाला फेस नॉर्थ पोल बन गया। हम बार बार नहीं लिखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है, आपको खुद ब खुद अब समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो, यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ पोल का जाना, नॉर्थ पोल जा रहा है, तो जाने की वजह से भी फ्लक्स चेंज होगा, आने की वजह से भी चेंज होता है, जाने की वजह से भी चेंज होता है, ठीक है। तो देखो, जाने की वजह से भी चेंज होता है, तो नॉर्थ पोल जा रहा है, तो जाता है तो जाने नहीं देता है, तो नॉर्थ जा रहा है तो इसको रोक कैसे पाएगा, तो साउथ बना लेगा। जा कहाँ रहा है, रुको, साउथ बना लेगा, और ये हो गया यहाँ पे नॉर्थ, ठीक है। और जब उधर नॉर्थ बना, इधर नॉर्थ बना, तो आपको पता है कि नॉर्थ साउथ साइड से देखेंगे तो हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट। अगर हम इधर से देखने की कोशिश करें तो एंटी क्लॉकवाइज करंट दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट। और अगर इधर से कोई देखने की कोशिश करेगा तो क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। इधर से देखने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिधर साउथ है, साउथ याद है ना, साउथ, साउथ में क्लॉकवाइज होता है और नॉर्थ में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आई थिंक आप लोग इस बात को समझ चुके होंगे, ठीक है। दो एग्जांपल यहाँ पे हम लिखे, एक साइड से देखने पे, दूसरे साइड से देखने पे कैसे करंट आएगा। इधर से क्लॉकवाइज करंट आएगा ना, यानी कि इधर से करंट इस तरीके से, देखो ऐसे, ये देखो हम बना भी देते हैं, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, उधर से क्लॉकवाइज करंट। लेकिन करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का इधर से इस तरीके से, इस तरीके से, तो इस तरीके से घूम के आप लोग देख लेना जैसे जाए। चलो तीसरा, तीसरा देखते हैं, तीसरा, तीसरा चौथा आप जल्दी जल्दी दिमाग लगा लेना। तीसरा में हम बनाने का कोशिश करते हैं इस तरीके से, हाँ। चलो, ये हो गया तीसरा में, तीसरा में यहाँ पे इस तरीके से। चलो, तीसरा में वही रिपीट कर देंगे हम लोग। अब आप ये वाला खुद से बनाना, ठीक है, तीसरा और चौथा खुद से, तीसरा और चौथा हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, पहला दूसरा देख के तीसरा बना देना। चलो, लेकिन हम थोड़ा सा लिख देते हैं क्या है। चलो देखो, यहाँ पे क्या है, हम लोग देखो अच्छे से, हम लोग यहाँ पे साउथ पोल को ला रहे हैं इस बार, ठीक है। यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल, साउथ पोल को ला रहे हैं और साउथ पोल को हटा रहे हैं। तो साउथ पोल को जब लाएंगे तो ये वाला फेस क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि आता है तो आने नहीं देता है, साउथ पोल आ रहा है, आने की वजह से इसमें फ्लक्स चेंज होगा। तो जिस वजह से फ्लक्स आता है, या फ्लक्स जिस वजह से चेंज हो रहा है, वजह को खत्म करो, तो साउथ पोल आने की वजह से इसमें बल्ब जलेगा, ठीक है। तो वजह को खत्म कैसे किया जा सकता है, यहाँ पे साउथ पोल बना के, यहाँ पे नॉर्थ पोल बना के, ठीक है। तो क्वाइल ऐसा बिहेव करेगा सोलेनोइड, ये वाला साउथ, वो वाला नॉर्थ। चलो, यहाँ पे साउथ पोल जाता है तो जाने नहीं देता है, मतलब जा रहा है भाई, चल हट, जाने दे, ठीक है। तो साउथ जा रहा है तो यहाँ पे नॉर्थ बन जाएगा और यहाँ पे साउथ बन जाएगा, बल्ब यहाँ भी जलेगा, ठीक है। आप लिख लेना ये सब, किधर से क्लॉकवाइज, किधर से एंटी क्लॉकवाइज, ये चीजें हैं, ठीक है। कितना देर का वीडियो बन गया है चेक कर लेते हैं। हाँ, वीडियो में साफ साफ सब चीज दिख रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। अजब गजब की प्रेम कहानी है, आता है तो आने नहीं दे रहा है, जाता है तो जाने नहीं दे रहा है, ठीक है। ये बेसिक है, एग्जाम में आए तो आप एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं। अल्टरनेट आपको बता दे, अगर आप इतना नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बस एक ऐसे भी बना सकते हैं, देखो ऐसे क्वाइल बना दो, क्वाइल, आप क्वाइल में बस एक मैग्नेट को दिखा सकते हो, नॉर्थ पोल जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, नॉर्थ पोल है तो जिधर से साउथ पोल उधर से क्लॉकवाइज करें, आज इधर से नॉर्थ पोल, उधर से एंटी क्लॉकवाइज करंट, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। चलो खैर, इसी से रिलेटेड हम एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। चलो, तीसरा हो गया ना, चार चार हो गया, चलो ठीक है। हम आपसे पूछ लेते हैं सवाल, एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि देखो ध्यान देना कि एक क्वाइल है, ठीक है, एक क्वाइल है, इस तरीके से हम आपसे सवाल पूछ लेते हैं। क्वाइल है, एक क्वाइल है, दो क्वाइल है, तीन क्वाइल है और चार क्वाइल, चार क्वाइल, चलो बहुत बढ़िया। और चारों क्वाइल में हम सेम सवाल ले रहे हैं, ठीक है।
ये मैग्नेट है, मैग्नेट है, मैग्नेट है भाई, मैग्नेट है। सवाल नंबर वन मतलब इस क्वेश्चन में ही है ए बी सी डी। चलो ये है। हाँ अब आपसे पूछते हैं कि देखो यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे नॉर्थ है, साउथ है, साउथ है, नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ। ठीक है चलो, मतलब इन दोनों में नीचे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है इन दोनों में, ठीक है। चलो नॉर्थ पोल आ रहा है, अब जल्दी जल्दी बताना है, नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है। बैटरी का परसेंटेज देख लेते हैं कितना है। बैटरी परसेंटेज हमारा जो है वो है 13%। ठीक है काम चल जाएगा। नॉर्थ पोल नीचे आ रहा है तो बताओ यहाँ कौन सा पोल बनेगा ऊपर, ऊपर कौन सा पोल बनेगा जल्दी से बताएंगे। तो ऊपर बन जाएगा नॉर्थ पोल, आता है तो आने नहीं देता है, जाता है तो जाने नहीं देता। ऊपर नॉर्थ पोल, तो ऊपर से देखने पे करंट कैसा दिखेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, ऐसे देखो ऊपर से देखने पे करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा, उल्टा करंट। उल्टा करंट का मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है इस तरीके से, ऐसे बाहर निकलेगा, ऐसे ऐसे देखो उल्टा करंट दिखेगा, उल्टा, ऐसे उल्टा मतलब इधर में बाहर निकल रहा है करंट और यहाँ पे करंट अंदर जा रहा है। एक क्रॉस और डॉट से हमने करंट दिखाया है, ठीक है करंट। चलो यहाँ पे नॉर्थ जो है यहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे नॉर्थ जा रहा है। चलो बताना जल्दी से, मैग्नेट जा रहा है तो नॉर्थ जा रहा है तो नीचे कौन सा पोल बनेगा बताओ, साउथ पोल। और यहाँ पे कौन सा पोल, नॉर्थ पोल। बहुत अच्छा। अब बताओ नॉर्थ जब ऊपर भाग रहा है, नॉर्थ जब ऊपर भाग रहा है तो बताओ यहाँ पे साउथ पोल बना, तो साउथ पोल क्लॉकवाइज करंट बनाता है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट, ऐसा करंट बनेगा, ऐसा ऐसा इस तरीके से सीधा। हाँ यानी कि यहाँ पे करंट जो बनेगा वो क्रॉस बनेगा और यहाँ पे करंट जो बनेगा वो डॉट बनेगा। अब दूसरा तीसरा ए वाला अपने से करिए। साउथ पोल जो है आ रहा है, यहाँ साउथ पोल जा रहा है। साउथ पोल आएगा तो नॉर्थ बन जाएगा कि साउथ बनेगा, आ रहा है तो आने नहीं देगा यानी कि साउथ बन जाएगा और नीचे नॉर्थ। जा रहा है, साउथ जा रहा है तो जाने नहीं देगा यानी कि नॉर्थ बन जाएगा, नीचे साउथ। करंट का डायरेक्शन बताइए, तो करंट का डायरेक्शन बताओ। यहाँ पे दो अपने से करो, ये दोनों, ठीक है दो हम बता दिए, दो अपने से करो। इधर हम इरेज करते हैं, ठीक है इसको हम इरेज करते हैं इधर, आप लोग लिख लिए होंगे। चलो बहुत अच्छा। याद रखना ये अभी ये काम आएगा, बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो। चलो देखते हैं हम लोग आगे, ध्यान देना। हाँ हम लोग आगे ध्यान से समझते हैं कि भाई हम लोग को मतलब लेंज लॉ कुछ है नहीं, बस प्रैक्टिस है थोड़ा बहुत। चलो तो यहाँ पे हम लोग आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहे हैं, ध्यान देना क्या कि मेरे पास जो है यहाँ पे ए, ए है ऐसे इस तरीके से, एक दो तीन चार, और ये सभी में मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है। यहाँ पे डॉट है, आप और नीचे बना लेना थोड़ा सा, डॉट डॉट डॉट, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे भी क्रॉस है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, यहाँ डॉट 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 डॉट, मैग्नेटिक फील्ड डॉट डॉट डॉट। हाँ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस का निशान और बना लेना है और इसमें डॉट का निशान और बना लेना है थोड़ा सा, ठीक है अगल बगल ऊपर नीचे थोड़ा सा और बना लेना, ठीक है क्लियर। हाँ अब सवाल ये है ना कि इसमें करंट आएगा कि नहीं आएगा, बस ये देखो ये वाला लाइन यहाँ लिखा हुआ था, याद रखना, बढ़े तो बढ़ने मत दो और फ्लक्स घटे तो घटने मत दो, या मैग्नेटिक फील्ड बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो। चलो देखते हैं, करंट तो आएगा, ये गारंटी है करंट आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एक कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बोले कि बढ़े तो बढ़ने मत दो। पहले बताओ करंट आएगा, इस बात समझ में आया, क्योंकि कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है अंदर की तरफ और जा रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़े तो बढ़ने मत दो। कैसे नहीं बढ़ने दो, देखो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो आप इसका विरोध करो, आप इसके अगेंस्ट जाओ, इसका उल्टा काम करो। इसका उल्टा काम क्या कर सकते हो, अंदर की तरफ बढ़ रहा है
तो बढ़ने मत दो, मत दो, यानी कि इस डायरेक्शन में अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड जब इस डायरेक्शन में बनाएंगे, इस डायरेक्शन में, तो तबे हो पाएगा ना जब आप एंटी क्लॉकवाइज करंट देंगे। देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट, राइट हैंड थंब रूल, एंटी क्लॉकवाइज करंट तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, याद है ना राइट हैंड थंब रूल, करंट के डायरेक्शन में फिंगर मोड़ो, अंगूठा जिधर जाए वो मैग्नेटिक फील्ड। तो बाहर की तरफ अगर आपको बनाना है तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आना होगा, यानी कि जो करंट आएगा, करंट इसमें जो आएगा, सुनो ध्यान से, करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। करंट कैसा होगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे आप लिखना होगा, लिखो लिखोगे भी नहीं तो चलेगा, ठीक है, बस आप यहाँ पे लिख देना कि आई इंड्यूस, इस तरीके से। हाँ, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, अंदर की तरफ ही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बढ़ने का मतलब 10 20 50 100 ऐसे बढ़ रहा था, तो आपने उसको रोका उल्टा डायरेक्शन में जाके, ठीक है। हाँ, अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है, तो हम क्या बोले, बढ़े तो बढ़ने मत दो, घटे तो घटने मत दो। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो है लेकिन घट रहा है, तो अभी क्या बोले, घटे तो घटने मत दो, घटने मत दो मतलब, घटने मत दो मतलब है कि उसको बढ़ाओ, घटने मत दो मतलब क्या, बढ़ाओ। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो है लेकिन घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। हम बोले कि जिस घटेगा तो फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ आएगा, करंट आएगा, आप इसका विरोध करना है, इसका उल्टा जाना है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और घट रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये मत सोचो कि फिर बाहर लगाएंगे, नहीं, आपको अंदर की तरफ घट रहा है मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा क्या हो सकता है, बढ़ाओ, अंदर की तरफ बढ़ाओ। और अंदर की तरफ बढ़ेगा कैसे, अंदर की तरफ आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो आपको क्लॉकवाइज करंट देना होगा। ये हो गया आई इंड्यूस्ड। हमको बार बार बैटरी का टेंशन लग रहा है कि बैटरी कहीं बंद ना हो जाए फोन मेरा, ठीक है, 11% है, ठीक है, आई इंड्यूस्ड। चलो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये दोनों में आपको क्लियर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ और बढ़ रहा है, 10 20 50 100 बढ़ रहा है, तो हमको इसका उल्टा जाना है, मतलब ये बढ़ने नहीं देना है, बढ़े तो बढ़ने मत दो, बाहर की तरफ बढ़ रहा है तो हमें बढ़ने नहीं देना है, नहीं देना है तो हम मतलब उल्टा मैग्नेटिक फील्ड सेट करेंगे, उल्टा ले जाएंगे, ठीक है, तबे तो नहीं बढ़ेगा। और इधर जाने के लिए हमें, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर करने के लिए, अंदर करने के लिए हमें इस तरह से करंट देना पड़ेगा, ठीक है, करंट इस तरीके से देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें आई इंड्यूस्ड ऐसा आएगा, इंड्यूस्ड करंट जो है वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। इंड्यूस्ड फिंड्यूस्ड हटाओ यार, आई बस लिखो ना चलेगा, ठीक है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऊपर लिख लेना, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट लिख लेना, ठीक है। चलो अब इसमें हम सवाल ले, 1 2 3 4, उधर तो वैसे ले लिए थे 4, ठीक है, इधर है 4, उधर हो गया था, 1 2 3 4 केस हो गया था ना, यह 5वां 6ठा 7वां 8वां अलग अलग केस है। चलो ठीक है, इसमें बताओ मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ, अब बाहर की तरफ बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, आराम आराम से घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, तो हम क्या बोले, घटे तो घटने मत दो, घटने मत दो का मतलब होता है बढ़ाना। मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है और घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, बाहर की तरफ है और घट रहा है, बाहर की तरफ है घट रहा है, इसका उल्टा क्या करना है, घटे तो घटने मत दो, मतलब बाहर की तरफ घटने मत दो मतलब बाहर की तरफ बढ़ाओ, बाहर की तरफ बढ़ाने का मतलब इस तरह से देखो, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, बाहर की तरफ हो गया। आठवां, चलो ठीक है, नौवा, नौवा देखेंगे ध्यान से, चलो जल्दी से बताना, यहाँ पे है, ये है मैग्नेट, दो इधर रखते हैं और दो इस साइड रखते हैं, हाँ, चलो बताएंगे, यहाँ पे करंट जो है बढ़ रहा है,
यहाँ करंट जो है घट रहा है, यहाँ पे करंट बढ़ रहा है, यहाँ करंट घट रहा है। 4 केस लिए जल्दी से। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, ठीक है, पहला तो बात पता है आपको, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, यहाँ पे अंदर की तरफ है, हर जगह अंदर की तरफ होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, क्रॉस में है, और बढ़ रहा है कि घट रहा है, क्योंकि करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, आप बना लेना अगल बगल क्रॉस बहुत सारा, ठीक है, बना लेने से। मैग्नेटिक फील्ड अब अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तभी भी ना देखें, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ अगर बढ़ेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यही वाला केस यहाँ पे हो गया, और क्या, ठीक है, करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा इस तरीके से। बताओ, अब देखो इधर देखते हैं, करंट घट रहा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है कैसे, करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, लेकिन करंट घट रहा है, ठीक है, करंट घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घट रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ घट रहा है तो घटे तो घटने मत दो, मतलब बढ़ाओ, अंदर की तरफ ही बढ़ाओ, अंदर की तरफ बढ़ाओ, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अंदर करना है तो क्लॉकवाइज करंट देना पड़ेगा, ठीक है, क्लॉकवाइज करंट देना पड़ेगा। देखो यही वाला केस है, ठीक है, देखो सामने मैग्नेटिक फील्ड अगर अंदर की तरफ है और घट रहा है तो देखो ऐसा करंट आया था, यहाँ भी ऐसा आया। चलो यहाँ पे देखते हैं, इधर देखते हैं, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, इधर तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट में, मैग्नेटिक फील्ड इधर जो है वो डॉट में, डॉट में, और करंट बढ़ रहा है तो इस साइड क्रॉस में, इस साइड डॉट में, तो मैं अंदर और इधर में बाहर, तो मैग्नेटिक फील्ड करंट बढ़ रहा है तो डॉट वाला मतलब बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड चूंकि बढ़ रहा है, ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या किया जाए बताओ, घटाना है, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो हमें घटाना है, घटाना है मतलब अंदर की तरफ सेट करो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट अंदर की तरफ, अंदर, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ऐसे, करंट नहीं, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तभी हो पाएगा जब करंट क्लॉकवाइज हो, ऐसे, देखो ऐसे अंदर की तरफ, ठीक है। यहाँ पे करंट घट रहा है, वैसे तो इधर मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड डॉट है और घट रहा है, बाहर की तरफ घट रहा है, बाहर की तरफ है घट रहा है, तो घटे तो घटने मत दो, मतलब बढ़ाओ, बाहर की तरफ बढ़ाओ भाई, बाहर की तरफ बढ़ाओ, बाहर की तरफ कब होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप देखेंगे चारों केस रिपीट हो गया पैरेलल, लेकिन हम डायरेक्ट से कैसे दिए, एक वायर के फॉर्म में दिए थे, ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। कुछ क्वेश्चंस मेरे आसपास पड़े हुए हैं, उससे आपको हम पूछ लेते हैं, ठीक है। ये सारा केस हो गया भाई, हो गया, आ, हाँ, चलो ठीक है, कितना केस हो गया, 9, 10, 11, सब तो एक ही है ना, 12, ठीक है, ऐसे। चलो आगे देखते हैं, पांचवा का क्या का लिख दो, जो है ना, छोड़ो जो भी है, हम आगे, आपका टाइप अलग अलग है, ठीक है। हम पांचवा का जो है ना, टाइप 1 था, A1 टाइप 1 था, फिर एक यहाँ पे करवाए थे टाइप 2 था, और एक टाइप 3 था, 3 में ABCD सब लिख लेना, ABCD, ABCD, फिर टाइप 4 था, टाइप 4 जिसमें ABCD, ABCD, टाइप 4 में ABCD। चलो टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5, ठीक है। ये पांचवा टाइप जो है, इसमें क्या है, अब ज्यादा नहीं है, खत्म ही खत्म है। चलो देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक करंट है, इस तरीके से करंट है, और यहाँ पे आप एक सर्कल को लेके दूर जा रहे हैं, ऐसे दूर जा रहे हैं, ऐसे सर्कल को लेके दूर जा रहे हैं, तो बताओ इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, पहले बताओ भाई जल्दी से। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रॉस फॉर्म में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर क्रॉस फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इधर क्रॉस है, अरे इधर देखो ना क्रॉस है, और आप दूर जा रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से घटेगा, जैसे जैसे आप वायर से दूर जाएंगे घटेगा, तो घटे तो घटने मत दो, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और घट रहा है, जब आप ऐसे ले जा रहे हैं तो अंदर की तरफ घट रहा है, तो घटे तो घटने मत दो, अंदर की तरफ घट रहा है तो घटे तो घटने मत दो, मतलब अंदर की तरफ बढ़ाओ, और अंदर की तरफ तबे बढ़ेगा जब आप क्लॉकवाइज करंट लेंगे, क्लॉकवाइज मतलब देखो, आप ऐसे करंट लेंगे ना,
ऐसे मोड़ो, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ाओ, करंट अंदर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, चलो। और सेम इसका ऐसा लेते हैं सवाल, करंट है, करंट है, यहाँ पे ऐसे ही बना लेते हैं, करंट, करंट है, और करंट बढ़ घट नहीं रहा है, यहाँ पे हम सर्कल को इधर मूव करवा रहे हैं, ऐसे इधर ला रहे हैं। तो करंट जो है इधर की तरफ, देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फॉर्म में है और इधर आ रही है, यानी वायर के पास आ रही है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो बढ़ने मत दो, यानी कि अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, कॉइल से मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल जैसे जैसे पास आएगा तो कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, तो अंदर की तरफ, तो अंदर की तरफ बढ़ने मत दो, बढ़े तो बढ़ने मत दो, यानी अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो इसको रोको, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना के। ठीक है, कोई बोलेगा सर अंदर क्या है, नहीं, अरे भाई अंदर की तरफ बढ़ रहा है, तुम अंदर ही कर दोगे, तो अंदर कर दोगे तो आप सपोर्ट कर दिए तुम। लेंज लॉ कहता है रोको, कारण को हटाओ, तो आप एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है, ये सेम चीज इधर से भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों आप खुद से बनाएंगे, करंट है, करंट है, और सर्कल है, सर्कल है, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, ये दोनों आप खुद से बनाएंगे। ठीक है, ये हो गया। मेरे पास और है, हाँ, देखो ध्यान से कि एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है ऐसा, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, और इसमें एक रेक्टेंगुलर कॉइल अंदर की तरफ आ रहा है ऐसे, फिर अंदर की तरफ ऐसे यहाँ इंटर किया, फिर ऐसे बाहर निकला, तो कह रहा है इस तरीके से जा रहा है, तीनों मतलब कॉइल वही है, मैग्नेटिक फील्ड में इंटर किया, फिर बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बना देना। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना देना बहुत सारा अगल बगल। ठीक है, चलो, अब हुआ ऐसा कि देखो, जब यह मैग्नेटिक बंद हो गया क्या, नहीं भाई अभी भी जिंदा है मेरा फोन, 7% पे। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पे कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं रहा है, ये ऐसे ही है, लेकिन कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है तो कॉइल के एरिया में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। देखो इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है और बढ़ रहा है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो बढ़े तो बढ़ने मत दो, यानी कि घटाओ, अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो बढ़ने मत दो, घटाओ, घटाओ मतलब बाहर की तरफ, तो इसमें करंट आएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन जब यहाँ से यहाँ बीच में, तो इतना दूर जब इंटर कर जाएगा, तो जब बीच में चलेगा, तो बीच में चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो ध्यान देना, जब जैसे जैसे इंटर कर रहा था उस समय इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा था, पहले तो एक ठोक नहीं था, जैसे जैसे इंटर किया, इंटर किया, ठीक है, अब जो है वो बढ़ रहा था, लेकिन जब एक बार मैग्नेटिक फील्ड में इंटर कर गया तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है अंदर, देखो बी ना बढ़ रहा है ना घट रहा है अंदर, तो अंदर जब एक बार इंटर कर गया तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रहेगा, उतना ही रहेगा यहाँ तक, लेकिन जब बाहर निकलने लगेगा, यानी कि अंदर इतना दूर में फ्लक्स, सुनना ध्यान से, इतना दूर में फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स नो चेंज, नो चेंज, मतलब जब तक कॉइल अंदर चल रहा था नो चेंज इन फ्लक्स, तो अंदर करंट कितना हो जाएगा, जीरो, जब तक अंदर चल रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बाहर निकलेगा, तब बाहर निकलेगा तब उसमें से मतलब मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट होगा, देखो कम होना स्टार्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड इतना ही दूर तक था ना, यहाँ से यहाँ तक था, तो बताओ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, लेकिन जब ये बाहर निकल रहा है तो घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में है, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है और घट रहा है, तो घटे तो घटने मत दो, यानी कि अंदर की तरफ घट रहा है तो घटे तो घटने मत दो, मतलब बढ़ाओ अंदर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ेगा क्लॉकवाइज करंट से, ऐसे। ठीक है, काफी ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, यहाँ पे क्लॉकवाइज है, बीच में करंट नहीं है। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, चलो दो को फटाफट और बनाते हैं जल्दी से। सातवां, सातवां है कि करंट है बढ़ रहा है, ठीक है, करंट है बढ़ रहा है, और यहाँ पे इस तरीके से है, हाँ
ऐसे टच नहीं है वायर में, ठीक है, वायर में टच नहीं है भाई, ऐसे करंट बढ़ रहा है। तो करंट बढ़ रहा है तो देखो, तो ये वायर है, वायर के इधर क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड होता है, इधर डॉट होता है। तो जितना इधर क्रॉस में बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जितना क्रॉस में बढ़ रहा है, उतना इधर डॉट में बढ़ रहा होगा। क्रॉस मतलब अंदर की तरफ और डॉट मतलब बाहर की तरफ। अंदर में 100 तो बाहर में भी 100, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, कितना भी बढ़ा लो घटा लो। तो इसमें कोई करंट नहीं आएगा। आई इंड्यूस्ड, आई इंड्यूस्ड बराबर जीरो, यानी कि कोई कॉइल के बीचों बीच अगर एक वायर ले गए और वायर में करंट बढ़ा रहे हैं, तो करंट बढ़ा रहे हैं तो इधर फ्लक्स बढ़ रहा है और एक तरफ इधर भी फ्लक्स बढ़ रहा है, लेकिन इधर अंदर में बढ़ रहा है, इधर बाहर में बढ़ रहा है, तो नेट फ्लक्स जीरो। तो नेट यहाँ पे हो गया क्या, डेल्टा फाई जीरो, यानी कि चेंज इन फ्लक्स, फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है कॉइल में। डेल्टा फाई जीरो, ईएमएफ भी जीरो, करंट भी जीरो, सब जीरो। ठीक है, सातवां, एक दो आखिरी के सवाल बचे हुए, ठीक है। आठवां, आठवां ये है कि एक करंट है, करंट है, चलो ठीक है, और करंट है और करंट बढ़ रहा है, ऐसा ही है ना भाई, करंट बढ़ रहा है, हाँ चलो ठीक है। अब कॉइल ऐसे इस तरीके से, बताओ इसमें कितना किस डायरेक्शन में करंट आएगा। तो देखो आप ध्यान देना कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड भी इसका ऐसा ही बनता है, याद होगा आपको, मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही बनता है, गोल 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 गोल। ये क्या है बताओ, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी यही डायरेक्शन में बन रहा है। अब कॉइल भी यही डायरेक्शन में रखा हुआ है, ये कॉइल, कॉइल भी ऐसे ही रखा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे बन रहा है। तो हम लोग हम लोग जानते हैं कि इसमें करंट और ईएमएफ तब आएगा जब कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड जाए। इसके ऊपर ऊपर घूमने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर से जाना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड को। तो जब कॉइल ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड को गोल गोल घूमने से कुछ नहीं होगा, अंदर से जब जा ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी यही लिखेंगे कि भैया कॉइल के अंदर से फ्लक्स का जो चेंज है डेल्टा फाई, डेल्टा फाई बराबर जीरो, तो करंट बराबर भी जीरो। यहाँ पे भी करंट नहीं आएगा, इस कॉइल में करंट नहीं आएगा और इस कॉइल में भी करंट नहीं आएगा, ये दोनों कॉइल में करंट नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों कॉइल में करंट नहीं आएगा। जितना भी पॉसिबल सवाल हो सकता था उसमें हम आपको बता दिए, ठीक है। हाँ, एक बस आखिरी सवाल, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल, देखो आखिरी सवाल ये है, हाँ ऐसा सवाल है, और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर क्रॉस है, हाँ क्रॉस है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है अंदर की तरफ, कैसे करंट आएगा। देखो आप ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो बढ़े तो बढ़ने मत दो, यानी कि दो गो लूप आपको दिख रहा है, दो गो लूप, ऐसे टच नहीं है, ये हटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली में हटा हुआ है। अब मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और बढ़ रहा है, तो बढ़े तो बढ़ने मत दो, यानी घटाओ, घटाओ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा यहाँ पे भी सेम सिचुएशन, अंदर की तरफ बढ़ रहा है, बढ़े तो बढ़ने मत दो, यानी घटाओ, घटाओ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो यहाँ पे खेल क्या हो गया कि करंट जो है ये ऐसे जा रहा है, ऐसे, और लड़ जा रहा है, दोनों करंट लड़ रहा है। ये कैसे हो गया, दोनों में करंट आगे से लड़ जा रहा है। लूप है तो लूप में करंट को एक ही डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इधर या तो इधर। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिचुएशन में बड़ा क्वाइल, बड़े क्वाइल का बात मानो, बड़े क्वाइल का बात मानो, बड़े क्वाइल का बात मानो, रिस्पेक्ट करो बड़े क्वाइल का। बड़ा क्वाइल ही वाला है तो यही डायरेक्शन होगा, ये मिटा देना, ऐसे और फिर इधर से ऐसे। हाँ, दोनों में अलग अलग डायरेक्शन आ रहा था, जैसे जैसे मतलब दोनों का डायरेक्शन जो भी है लड़ जा रहा था करंट का डायरेक्शन। तो ऐसे सिचुएशन में बड़े क्वाइल का बात मानना है। और बेसिक से बेसिक, एडवांस से एडवांस, ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहा जो हम लाए थे और आपको नहीं बताए, ठीक है, ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहा जो हम लाए और आपको नहीं बताए, ठीक है। नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी मिल जाएगा, लेकिन नोट्स में तो इतना नहीं रहेगा यार, ठीक है। कि एक सवाल यहाँ पे हमें ऐसा दिख रहा है, क्या है,
रुक जाओ, सब तो हो गया, ठीक है, देख लें तो बैटरी। अरे यार, इतना काय को होता है बे? 4%, 4%, चलो जल्दी से बस आखिरी के आखिरी के क्षण, आखिरी के कुछ पल, जल्दी से फास्ट। हाँ, देखो, जल्दी से फास्ट 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 फास्ट। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा, 10वां क्वेश्चन, कि यहाँ पे है करंट, एक करंट है, और यहाँ पे कॉइल ऊपर की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ ही होगा, ऐसे करंट अंदर की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आई इंड्यूस किधर होगा, किस डायरेक्शन में? तो इसका आंसर है कि इसी के सामने जा रहा है, और जब तक वायर से दूर नहीं जाएंगे